हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो मैं वेलकम करती हूँ आपका अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 यानी कि क्लास 3 आपकी बुक पढ़ रहे हैं। हम आपका रिवीजन करवा रहे हैं लेसन नंबर 3 से। तो बच्चों, हमारे लेसन का नाम है चींटी की चढ़ाई। इस चींटी की चढ़ाई, इस पहाड़ पे वो चींटी चढ़ रही है। उस पहाड़ पे चढ़ते हुए उसको किस किस ने देखा, किस किस ने उसका मजाक उड़ाया, ये सब कुछ हमने अच्छे से पढ़ा। तो ये छोटी सी एक चींटी है, ये जो है पहाड़ पर चढ़ना वो स्टार्ट करती है। उसका शरीर बहुत छोटा सा है, काले नन्हे तिल की तरह, लेकिन उसके जो इरादे हैं, उसके हौसले वो इस पहाड़ से भी ऊंचे हैं। उसको पहाड़ पे चढ़ता हुआ खरगोश ने, हाथी ने, ऊंट ने, घोड़े ने, सबने देखा और देखकर उसकी मजाक बनाने लगे, खूब हंसे उसको देखकर। खरगोश ने कहा, अरे चींटी, क्या मरने का इरादा है? घोड़ा भी बोला हिन हिनाकर, अपनी गर्दन हिला के, देखो तो इस अदनी सी यानी कि छोटी सी चींटी को। अपना तो ये छोटा सा शरीर नहीं देखते, अगर किसी के पैरों के नीचे आ जाएगी तो ये मर जाएगी। चली है पहाड़ फतेह करने यानी कि पहाड़ को जीतने। ऊंट भी चुप नहीं रहा, वो भी बोले, भाई है तो अजीब बात। तभी हाथी महाराज भी गर्दन हिला के कहते हैं, खुद को तुम बहुत बहादुर समझती हो, बड़े बड़े सपने और कुछ नहीं। चींटी ने सबकी बात सुनी और सुनकर अनसुनी कर दी। अनसुनी मीन्स यानी किसी की बात सुनकर इग्नोर करना, उसको ना सुनना। वो बेचारी चुपचाप आगे बढ़ती। उसने कहा, मुझे क्या जरूरत है किसी की फालतू बातें सुनने का, भली बुरी बातें, मजाक, इन सब का जवाब देने का मुझे क्या जरूरत है। मैं तो वो करके दिखाऊंगी, जब दिखा दूंगी, मतलब मुझे जो करना है वो मैं करके दिखा दूंगी, तब इन लोगों के मुंह जो है खुले के खुले रह जाए। ये सोचकर वो जो है चींटी अपनी मजबूत कदमों से आगे बढ़ती है। अब वो बेचारी कड़ी धूप, आंधी तूफानों का सामना करते दिन रात आखिरकार वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई जहां से उसको सारे जानवर छोटे नजर आने लगे। देखो, हाथी, ऊंट, घोड़ा सभी उसको कैसे नजर आने लगी? छोटे। खरगोश तो उसको कैसा न चीनी के दाने की तरह छोटा दिखाई दे रहा था। अब वो ऊपर से सोच रही, वाकई में इतने बड़े बड़े लोग तो सिर्फ बातें करने जा, डींगे हाँकना जानते, यानी कि बड़ी बड़ी बातें करना जानती, यहाँ तक तो वो आ भी नहीं सकते। ये सोचकर वो मुस्कुराई। थोड़ी देर उसने वहां पे रेस्ट किया। उसके बाद उसने आगे की प्लानिंग की। भाई आगे आधी चढ़ाई यानी कि आधा पहाड़ उसने चढ़ लिया था, आधा अभी चढ़ना बाकी था, तो उसकी वो प्लानिंग करने लगी। लेकिन पहले वाला पहाड़ देखो उबड़ खाबड़ था, चढ़ने में उसको इजी था। लेकिन अब जो पहाड़ था वो बहुत मुश्किल था उसको चढ़ना, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट और फिसलन था, चिकना था, यानी कि स्लिप होने वाला पत्थर था। इसलिए आगे की चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल था। हमने यहाँ तक ही पढ़ा था बेटी। अब हम आपका पेज नंबर 28 पढ़े। पैर ठीक से जमते नहीं थे और उस पर से गिरने का मतलब था मौत। एक और दिक्कत भोजन की थी, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर चावल, गेहूं या चीनी के बिखरे हुए दाने बहुत कम मिल पाते थे। यहाँ तक आकर वापस लौट गई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। चींटी ने मन ही मन अपने संकल्प को मजबूत किया। वे और ज्यादा मजबूत कदमों से चढ़ने लगी। उसने पीठ पर पहले से इकट्ठे किए हुए दाने भी उठा रखे थे। अब देखो, अब उसके पैर ठीक से वहां पे जम नहीं, क्योंकि वो पहाड़ स्ट्रेट था और फिसलन था, तो अगर वहां से गिर गई तो इसका मतलब था कि सीधा मौत। लेकिन एक तो वो उसको परेशानी आ रही थी कि पहाड़ बिल्कुल सीधा था, उसके पैर जो है वहां पे जम नहीं रहे थे। दूसरा, उसको दिक्कत आ रही थी खाने की, भोजन की दिक्कत आ रही, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर तो कोई जाएगा नहीं। जैसे कि बहुत सारे लोग पहाड़ पर रहते हैं, तो वो लोग गेहूं, चावल, चीनी जब अपने कंधे पे ले जाते हैं, पीठ पर ले जाते हैं, तो रास्ते में दाने वगैरह बिखरते हुए जाते हैं, मतलब गिरते जाते हैं, क्योंकि कहीं से फटा हुआ होता है। लेकिन इतने ऊंचाई पर कौन जाएगा? इतने ऊंचाई पे कोई रहता ही नहीं, तो गेहूं या चीनी के दाने मिलना वहां पे मुश्किल था। ये अब उसने सोचा, यहां तक आकर अगर मैं लौट गई, वापस चली गई, तो सारे मेरा मजाक उड़ाएंगे और मेरी जो मेहनत है वो भी बेकार जाए, क्योंकि उस बेचारी चींटी ने इतनी मेहनत करके आधे पहाड़ पर आएगी। उसने सोचा, मन ही मन में उसने संकल्प लिया। उसने क्या लिया? संकल्प, यानी कि एक दृढ़ निश्चय उसने लिया, एक मजबूत इरादा उसने बनाया।
वह ज्यादा मजबूत कदमों से आगे चढ़ी। उसने और पहले वो धीरे चढ़ी थी, इससे भी ज्यादा मजबूत कदमों से वो आगे चढ़ी। उसने पहले से ही थोड़ा बहुत अपना खाना स्टोरेज कर रखा था, अपनी पीठ पर उठा रखा था, इसलिए उसको आगे चढ़ने में दिक्कत नहीं आई, क्योंकि खाना थोड़ा बहुत उसके पास था। अब आगे बढ़ते। आखिर चींटी की मेहनत और हिम्मत रंग लाई। वह पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफल हो गई। लौटकर सभी को उसने अपनी यात्रा के अनुभव सुनाए, पहाड़ के बारे में नई नई बातें बताई। वहां हरे भरे पेड़ थे, वहां फूलों की घाटी थी और वहां हीरे की तरह जगमगाती शिलाएं थी। पहाड़ की अजीबोगरीब गुफाओं के बारे में भी बताया। सुनकर खरगोश, हाथी, घोड़ा और ऊंट दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। आप देखो, जब आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाए, मेहनत रंग लाना यानी कि उसकी जो उसने जो मेहनत किया था वो सफल हो गई, उसमें वो कामयाब हो गई। पहाड़ की वो सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ गई, वहां चढ़ने में वो कामयाब हो गई। और जब वहां से वापस लौटी तो उसने अपनी यात्रा के बारे में, अपने जो सफर के बारे में उसने बताया, पहाड़ के बारे में नई नई बातें उसने बताया कि वहां पर हरे भरे पेड़ है, बहुत सारे फूलों की घाटियां हैं, हीरे की तरह जगमगाती शिलाएं, वहां पे हीरे की तरह जो है जगमगाती शिलाएं भी थी। पहाड़ों की जो अजीबोगरीब गुफाओं के बारे में, वहां पे बहुत सारी गुफाएं थी, केव थी, जिसके बारे में उन्होंने वहां नीचे आके उसने बताया कि मैंने फूल देखे, हरे पेड़, वहां पे पत्थरों की शिलाएं देखी जो हीरे की तरह चमक रही थी। पहाड़ की अजीबोगरीब गुफाएं, जहां बहुत सारे गुफाएं थी, उसके बारे में बताया। सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे, जैसे खरगोश, हाथी, घोड़ा, ये लोग जो है दांतों तले उंगली दबा के बैठ गए, यानी कि हैरान हो गए उसकी बातें सुनकर। सबसे ज्यादा शर्मिंदा था मोटा हाथी। बोला, मुझे माफ कर दो चींटी बहन, हमने तुम्हारी इरादों को नहीं समझा। सबने चींटी से माफी। अब देखो, सबसे ज्यादा शर्मिंदा इनमें से कौन था? हाथी, मोटा हाथी। उसने उससे माफी मांगी, चींटी से कहा, बहन मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी विचार यानी कि इरादों के बारे में नहीं पता था। उन्होंने सबने सारे हाथी, घोड़ा, ऊंट, सबने उससे माफी मांगी। चींटी एक क्षण चुपचाप देखती रही, फिर बोली, आप लोगों का कसूर नहीं है, मैं तो आप सबका आभार मानती हूँ। आपके व्यवहार ने मेरे हौसले को 2 गुना कर दिया, वरना कहाँ मैं अदनी सी चींटी और कहाँ आसमान छूता पहाड़। और चींटी हंसने लगी, बड़ी ही मोहक मीठी हंस। अब देखो, एक क्षण जब वो सारे उससे माफी मांग रहे, एक क्षण माने पल, एक पल के लिए वो चुप रहती है। फिर वो कहती है कि आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो आप सबका आभार, आप लोगों का थैंक यू, आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग अगर मेरे साथ मतलब वैसे तो मुझे चढ़ना था, लेकिन आप लोगों का जो सलूक था मेरे साथ, इसने मेरे हौसले को 2 गुना ज्यादा कर दिया, वरना मैं इतनी छोटी सी चींटी कहाँ आसमान छूता हुआ पहाड़ चढ़ पाती। और चींटी हंसने लगी, बड़ी ही प्यारी और मोहक हंसी से वो हंसने लगी, क्योंकि उन्होंने उसको जो चैलेंज किया, कहा कि भाई तू नहीं जा सकती, कहा, उससे वो उसके हौसले ज्यादा दुगने हो गए, मतलब उसके हौसले ज्यादा बढ़ गए और उसने वो पहाड़ जो है फतेह करके दिखाया। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, न किसी के फालतू बातों का जवाब देना चाहिए, जो हमसे होता है वो करके दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों मौखिक प्रश्न है का सबने चींटी का मजाक क्यों उड़ाया? सबने चींटी का मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि वो छोटी सी चींटी थी, वो पहाड़ पर चढ़ नहीं सकती, सोच के उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। सेकंड, चींटी के लिए आगे की चढ़ाई मुश्किल क्यों थी? क्योंकि आगे का पहाड़ जो है सीधा और चिकना था। ग, चींटी ने पहाड़ पर से लौटकर अपनी यात्रा के क्या क्या अनुभव सुने। उन्होंने बताया कि वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा, हरे भरे पेड़, फूलों की घाटी, शिलाएं, गुफाएं, इन सब के बारे में बताया। चींटी किस बात के लिए सभी जानवरों की आभारी थी? कि उनके व्यवहार की वजह से उसको 2 गुना हौसला मिला, इस वजह से उन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया। तो यहीं तक ही रखेंगे, इंशाअल्लाह इसके शब्दात हम आपको कल समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।